देश के अनोखे आइडियाज को रोजगार और बिजनेस के बड़े मॉडल में बदल रहे स्टार्टअप से पीएम मोदी आज रूबरू होने वाले हैं। आज सुबह 10:30 बजे पीएम इन स्टार्टअप्स के विकास गाथा को सुनने के साथ इनकी समस्याओं पर भी बातचीत करेंगे। साथ ही स्टार्टअप्स पीएम के सामने कई अनोखे बिजनेस मॉडल का भी प्रेजेंटेशन देंगे। विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी पहले दिन संबोधित करेंगे। 5 दिवसीय ये शिखर सम्मेलन 17 जनवरी से आरंभ हो रहा है, जिसमें अन्य वैश्विक नेता भी 2022 के लिए विश्व को लेकर अपने दृष्टिकोण साझा करेंगे। संसद के बजट सत्र की तारीख सामने आ गई है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। कोरोना की तीसरी लहर के बीच होने वाला ये सत्र काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके लिए तैयारियां भी शुरू की जा चुकी है। बता दें कि हर साल संसद में 3 सत्र मानसून, शीतकालीन और बजट सत्र होता है, जिसमें बजट सत्र सबसे छोटा होता है। गणतंत्र दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में बम की खबर मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मौके पर पहुंचे। छानबीन के बाद इस बैग में बम मिलने की पुष्टि हुई है, जिससे बम डिस्पोजल स्क्वाड ने डिफ्यूज कर दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद दल बदल का सियासी खेल भी शुरू हो चुका है। अब टिकट न मिलने से नाखुश नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। ऐसे ही एक बसपा नेता ने पार्टी पर टिकट न देने का आरोप लगाया। यही नहीं, वो कैमरे के सामने टिकट न मिलने की मायूसी में अपने आंसू भी नहीं रोक पाए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने 8 यात्रियों तक के वाहनों के लिए नया मसौदा तैयार किया है। अब 8 यात्रियों तक के वाहनों के लिए न्यूनतम 6 एयरबैग अनिवार्य करने के लिए जीएसआर अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि ये फैसला किसी भी तरह के एक्सीडेंट महसूस कराएगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश मामले की जांच पूरी हो चुकी है। खराब मौसम के चलते सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी और न ही मानवीय कारणों से ये दुर्घटना हुई, न ही किसी तरह की कोई साजिश थी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया कैपटाउन टेस्ट अफ्रीकी टीम ने 7 विकेट से अपने नाम किया। साउथ अफ्रीका ने न सिर्फ तीसरा टेस्ट जीता, बल्कि 3 मैचों की सीरीज पर भी 2-1 से कब्जा किया। कैपटाउन टेस्ट के तीसरे दिन काफी विवाद देखने को मिला। डीआरएस और अफ्रीकी ब्रॉडकास्टर को लेकर कई बार विराट कोहली मैदान पर अपना आपा खोते नजर आए। दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में इंडिया बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप खेला जा रहा है। इस बैडमिंटन टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। आकर्षि ने क्वार्टर फाइनल में मालविका बंसोड़ को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। बता दें कि इसके पहले मालविका बंसोड़ ने साइना नेहवाल को हराया था। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 32 करोड़ 40 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55,40,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 26 करोड़ 52 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 5 करोड़ 32 लाख के पार चले गए। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 156 करोड़ 5 लाख के पार चला गया, जिसमें 90 करोड़ 58 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 65 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 69 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। देश में बूस्टर डोज भी लगाया जा रहा है। देश में अब तक 37,05,717 लोगों ने बूस्टर डोज लगवा ली है। केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज दी जा रही है। देश में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों में आईआईटी हैदराबाद के 112 छात्रों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन सभी छात्रों को आइसोलेशन में रखा गया है। आईआईटी हैदराबाद के अधिकारियों ने बताया कि सभी छात्र कोविड वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार और प्रशासन के सभी इंतजाम फेल होते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में आज कोरोना के 24,383 नए मामले आए, जबकि 34 लोगों की मौत हुई। वहीं 26,236 लोग कोरोना से ठीक हुए। केरल राज्य में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। यहाँ शुक्रवार को 16,338 कोरोना के नए मामले आए, जबकि 20 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। प्रदेश में आज 3,848 लोगों की रिकवरी हुई है। प्रदेश में एक्टिव केस की बात करें तो 76,819 है।
तो वहीं एमपी में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4,755 नए मामलों की पुष्टि हुई। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 21,387 हो गई है। वहीं कोरोना से शुक्रवार को एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। इधर 1,080 मरीज ठीक भी हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,153 नए मामलों की पहचान हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 30,862 हो गई है। वहीं 5 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही 4,083 मरीज ठीक हुए। सबसे ज्यादा रायपुर में 1,859 और रायगढ़ में 949 नए मामले आए। रायपुर में आज टीकाकरण महाअभियान चलेगा, जिसके तहत जिले के 312 केंद्रों में टीकाकरण होगा। स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र को टीकाकरण केंद्र बनाया गया। महाअभियान के तहत 31,000 से ज्यादा टीनेजर्स को टीका लगाने का लक्ष्य है। बिलासपुर रेल जोन में खरसिया और राबर सेक्शन के बीच चौथी लाइन का कनेक्टिविटी का काम जारी है, जिसके कारण रेलवे ने आज से 26 जनवरी तक 16 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। झारसगुड़ा गोंदिया पैसेंजर, पुरी इंदौर, पुरी वलसाड एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं 4 ट्रेनें कुछ घंटों की देरी से रवाना की जाएंगी। मध्य प्रदेश में अप्रैल मई में पंचायत चुनाव का बिगुल बज सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने परिसीमन और वोटर लिस्ट बनाने की टाइम लाइन जारी कर दी है। परिसीमन के लिए 45 दिन का समय दिया गया है। इसी दौरान उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण का मामला सुलझ सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा और रायगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बेमौसम बारिश से नष्ट हुई फसलों का जायजा लेंगे, साथ ही किसानों से मुलाकात करेंगे। सीएम दोपहर 12:30 बजे विदिशा से उनासी कला और छोटी राघोगढ़ गांव पहुंचेंगे। वहीं दोपहर 2 बजे राजगढ़ के छायन गांव में प्रभावित फसलों का जायजा लेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली जाएंगे। सीएम दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद वे कांग्रेस के आला नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मौसम ठीक न होने की वजह से धान खरीदी प्रभावित हुई है। इसको लेकर किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मौसम ठीक होते ही उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी में तेजी लाई जाएगी। जरूरत पड़ने पर धान खरीदी अवधि को बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। नया रायपुर में 12 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान कल्याण समिति के सदस्यों ने बीजेपी नेताओं से समर्थन लेने से इनकार कर दिया। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरीशंकर श्रीवास को किसानों ने ये कहकर वापस भेज दिया कि बीजेपी के 15 साल के शासन में भी उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया। आय से अधिक संपत्ति मामले में छत्तीसगढ़ के निलंबित एडीजी जेपी सिंह की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। 2 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद ईओडब्ल्यू ने जेपी सिंह को रायपुर में प्रथम एडिशनल सेशन जज लीना अग्रवाल की स्पेशल ईओडब्ल्यू कोर्ट में पेश किया था। छत्तीसगढ़ के नर्सिंग कॉलेजों में प्रदर्शक और सहायक प्राध्यापकों के 91 पदों पर सीधी भर्ती में पुरुष अभ्यर्थियों की ओर से अधिकारों के हनन के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर के ओलावृष्टि प्रभावित सेस्टोन और सिया खास गांवों का दौरा करने वाले हैं। सीएम यहां प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचे और खराब हो चुकी फसलों का जायजा लेकर अधिकारियों को जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा देने के निर्देश दिए। सीएम शिवराज ने अशोकनगर जिले के ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया। उन्होंने किसानों से बात की और जल्द से जल्द राहत राशि देने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीणों को जो भी नुकसान हुआ है सरकार उसकी भरपाई करेगी। इंदौर के डीएवीवी में परीक्षाएं ऑनलाइन कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई का लगातार प्रदर्शन जारी है। विश्वविद्यालय में 18 जनवरी से प्रैक्टिकल पेपर शुरू होने जा रहे हैं, जो ऑफलाइन मोड में होंगे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि प्रैक्टिकल्स और परीक्षाएं ऑनलाइन या फिर ओपन बुक के माध्यम से हो। वहीं यूनिवर्सिटी प्रबंधन का कहना है कि राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार ही परीक्षाएं ली जा रही है। कोरबा के एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के 5 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद बैंक को सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि संक्रमण फैलने के बाद भी बैंक प्रबंधन ने एहतियात नहीं बरता और कर्मचारियों से काम करवाया जा रहा था, जिस पर एक्शन लेते हुए नगर निगम ने बैंक को सील कर दिया। ग्वालियर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में एहतियात बरतते हुए जिला कलेक्टर ने शहर के सबसे भीड़ वाले सब्जी मंडी को तोड़कर 11 स्थानों पर मंडी लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मास्क नहीं पहनने वालों का चालान भी काटा जाएगा।
धमतरी के सीएमएचओ ने शहर के निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने पर 4 अस्पतालों पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस कार्रवाई ने निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा दिया। बीजापुर में जवानों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। डीआरजी ने माटवाड़ा बेलचर रोड पर 5 किलो का आईडी बरामद किया, जिसके बाद जवानों की पूरी टीम ने रास्ते पर सर्च ऑपरेशन कर हालातों का जायजा लिया। धमतरी जिले के कुरू थाना क्षेत्र में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला आया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर अपनी गाड़ी में बिठाकर सुनसान क्षेत्र में लेकर गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो बच्ची के पड़ोस में ही रहता था। रायगढ़ के भूपदेवपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चारभाटा में एक महिला की लाश मिली है। महिला की शिनाख्त तब तक नहीं हो पाई है। महिला के गले में धारदार हथियार से चोट के निशान है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या की गई है। कोरबा में रेत के अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक टीम ने 7 ट्रैक्टरों को जब्त किया। दबिश के दौरान मौके का फायदा उठाकर आरोपी भागने में कामयाब रहे। इधर विभाग की कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस तस्करों की तलाश में जुट गई है। धार जिले के धर्मपुरी में खेतों में गांजों की खेती करने का खुलासा हुआ। मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस ने किसान के खेत में दबिश दी, दूसरी फसलों के बीच गांजे की बुआई की गई थी। करीब 4 लाख से ज्यादा कीमत के 430 पौधे जब्त किए गए। वह किसान मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। बलरामपुर के वाड्रफनगर थाना क्षेत्र में 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक चालक की मौके पर मौत हुई, वहीं दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। भोपाल में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। डिवाइडर से टकराने के बाद कार में आग लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचे। दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। सारंगढ़ के फुलझरियापारा में 2 गुटों के बीच मामूली विवाद पर मारपीट हो गई। इस दौरान एक पक्ष ने युवक पर धारदार तलवार से हमला कर दिया। घायल को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इंदौर लोकायुक्त ने सहकारी दुग्ध संघ के प्रभारी प्रबंधक को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। भरत सिंह परिहार ने पीड़ित से पंजीयन कराने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित की शिकायत पर एक्शन लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने अफसर को ट्रैप कर अरेस्ट कर लिया। कटनी की प्रशासनिक टीम ने अवैध रूप से भंडार कर रखा था। 435 क्विंटल धान बरामद किया गया, जिसकी कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक यहाँ के धान खरीदी केंद्रों में उत्तर प्रदेश से अवैध धान लाकर खपाया जा रहा था, जिसकी जांच की जा रही है। सरगुजा के बतौली ब्लॉक के शांतिपारा में धान के अवैध भंडार पर एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की। जमाखोरी की सूचना पर सीतापुर एसडीएम अनमोल विवेक टोपो ने अपनी प्रशासनिक टीम के साथ दबिश दी और प्रशांत अग्रवाल नाम के होलसेलर के गोदाम से 500 बोरी अवैध धान जब्त किया। ग्वालियर में डीडी मॉल के संचालक पर ठगी का आरोप है। पीड़ित ठेकेदार ने शिकायत दर्ज कराई है कि संचालक ने 39 लाख रुपए उधार लिए और उसका ब्याज तक नहीं दिया। वहीं बदले में डीडी मॉल में दुकान देने का वादा किया, लेकिन उससे भी मुकर गए। जशपुर के सन्ना क्षेत्र में पशु को चराने गए युवक पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। मामले की सूचना पर वन विभाग ने युवक के परिजनों को सहयोग राशि दी। सरगुजा के मैनपाट क्षेत्र में एक बार फिर हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। बीती रात हाथियों के झुंड ने 2 ग्रामीणों पर हमला किया, जिन्हें नर्मदापुर के सीएचसी में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि 6 हाथियों का झुंड अभी भी कंडराजा और बरहान के जंगल में मौजूद है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लाए गए नए बाघ का पहली बार पर्यटकों ने दीदार किया। करीब 10 मिनट तक बाघ सैलानियों की गाड़ी के सामने घूमता रहा और फिर उछल हो गया। पर्यटकों ने बाघ के विचरण को कैमरे में कैद किया। सरगुजा में सीतापुर के सोनतराई गोठान में मवेशियों के लिए नेपियर घास का बम्पर उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ की गोठान में करीब 3 एकड़ में नेपियर घास उगाई गई है, जिसका उपयोग मवेशियों के चारे के रूप में किया जा रहा है, जो स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए आय का बड़ा जरिया भी बन चुका है। समूह की महिलाएं 50 रुपए बंडल तक चारे को बेच रही है। कवर्धा में मकर संक्रांति के मौके पर शुक्रवार को वनांचल गांव बेंदा में 1000 से भी ज्यादा पुराने शिव मंदिर में मेले का आयोजन किया गया, जहां आसपास के गांव से बैगा आदिवासी और यादव समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। मेले में यादव समाज के द्वारा राउत नाचा कर लोगों का मनोरंजन किया गया।
विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजित हो रहे दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी पहले दिन संबोधित करेंगे। 5 दिवसीय ये शिखर सम्मेलन 17 जनवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें अन्य वैश्विक नेता भी 2022 के लिए विश्व को लेकर अपने दृष्टिकोण साझा करेंगे। संसद के बजट सत्र की तारीख सामने आ गई है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। कोरोना की तीसरी लहर के बीच होने वाला ये सत्र काफी महत्वपूर्ण है। इसके लिए तैयारियां भी शुरू की जा चुकी हैं। बता दें कि हर साल संसद में 3 सत्र, मानसून, शीतकालीन और बजट सत्र होता है, जिसमें बजट सत्र सबसे छोटा होता है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश मामले की जांच पूरी हो चुकी है। खराब मौसम के चलते सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी और न ही मानवीय कारणों से दुर्घटना हुई, न ही किसी तरह की कोई साजिश थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद दल बदल का सियासी खेल भी शुरू हो चुका है। अब टिकट न मिलने से नाखुश नेताओं की नाराजगी खुलकर आ रही है। ऐसे ही बसपा नेता ने पार्टी पर टिकट न देने का आरोप लगाया और यही नहीं, वो कैमरे के सामने टिकट न मिलने की मायूसी में अपने आंसू भी नहीं रोक पाए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने 8 यात्रियों तक के वाहनों के लिए नया मसौदा तैयार किया है। अब 8 यात्रियों तक के वाहनों के लिए न्यूनतम 6 एयरबैग अनिवार्य करने के लिए जीएसआर अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह फैसला किसी भी तरह के एक्सीडेंट से पैसेंजर्स को अधिक सुरक्षित महसूस कराएगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 32 करोड़ 40 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55,40,000 के पार है। पूरी दुनिया में 26 करोड़ 52 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 5 करोड़ 32 लाख के पार चले गए। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 156 करोड़ 5 लाख के पार चला गया। 90 करोड़ 58 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 65 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगे। मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 69 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। देश में अब बूस्टर डोज भी लगाया जा रहा है। देश में अब तक 37,05,715 लोगों ने बूस्टर डोज लगवा ली। केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। देश में दिन प्रतिदिन कोरोना के संक्रमण बढ़ रहा है। पिछले 4-5 दिनों में आईआईटी हैदराबाद के 112 छात्रों में कोरोना के मामले आए। इन सभी छात्रों को आइसोलेशन में रखा गया है। आईआईटी हैदराबाद के अधिकारियों ने बताया कि सभी छात्र कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। सरकार और प्रशासन के सभी इंतजाम फेल होते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के 24,383 नए मामले आए, जबकि 34 लोगों की जान गई। वहीं 26,236 लोग ठीक हुए। केरल राज्य में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। यहाँ शुक्रवार को 16,338 कोरोना के नए मामले आए, जबकि 20 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। प्रदेश में आज 3,848 लोगों की रिकवरी हुई। प्रदेश में एक्टिव मामलों की बात करें तो संख्या 74,819 के पार चली गई। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4,755 नए मामले आए। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 21,387 हो गई है। वहीं कोरोना से शुक्रवार को एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। 1,080 मरीज ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,153 नए मरीजों की पहचान हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 30,862 पहुंच गई है। 5 मरीजों की मौत हुई, साथ ही 4,083 मरीज ठीक हुए। सबसे ज्यादा रायपुर में 1,859 और रायगढ़ में 949 मामले। रायपुर में आज टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत जिले के 312 केंद्रों में टीकाकरण होगा। स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र को टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। महाअभियान के तहत 31,000 से ज्यादा टीनेजर्स को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। बिलासपुर रेल जोन में खरसिया और रॉबर्टसटाउन सेक्शन के बीच चौथी लाइन का कनेक्टिविटी का काम जारी है, जिसके कारण रेलवे ने आज से 26 जनवरी तक 16 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। झारसगुड़ा गोंदिया पैसेंजर, पुरी इंदौर, पुरी वलसाड एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं 4 ट्रेनें कुछ घंटों की देरी से रवाना होंगी। कोरोना महामारी के मद्देनजर 5 चुनावी राज्यों में रैलियां, रोड शो और नुक्कड़ सभाओं पर प्रतिबंध को आगे बढ़ाया जाए या नहीं, इस पर आज फैसला आएगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने बैठक बुलाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये रोक फिलहाल आगे भी जारी रह सकती है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया केपटाउन टेस्ट। अफ्रीकी टीम ने 7 विकेट से अपने नाम किया। साउथ अफ्रीका ने न सिर्फ तीसरा टेस्ट जीता, बल्कि 3 मैचों की सीरीज पर भी 2-1 से कब्जा किया। केपटाउन टेस्ट के तीसरे दिन काफी विवाद देखने को मिला। डीआरएस और अफ्रीकी ब्रॉडकास्टर को लेकर कई बार विराट कोहली मैदान पर अपना आपा खोते नजर आए। दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में इंडिया बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप खेला जा रहा है। इस बैडमिंटन टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने सेमीफाइनल में
जगह बनाई है। आकर्षि ने क्वार्टर फाइनल में मालविका बंसोड़ को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। बता दें कि इसके पहले मालविका बंसोड़ ने साइना नेहवाल को हराया था। मध्य प्रदेश में अप्रैल मई में पंचायत चुनाव का बिगुल बज सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने परिसीमन और वोटर लिस्ट बनाने की टाइमलाइन जारी कर दी है। परिसीमन के लिए 45 दिन का समय दिया गया है। इसी दौरान उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण का मामला सुलझ सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा और राजगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बेमौसम बारिश से नष्ट हुई फसलों का जायजा लेंगे। साथ ही किसानों से मुलाकात करेंगे। सीएम दोपहर 12:30 बजे विदिशा से उनासी कला और छोटी नागोगढ़ गांव पहुंचेंगे। वहीं दोपहर 2 बजे राजगढ़ के छायन गांव में प्रभावित फसलों का जायजा लेंगे। सीएम भूपेश आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीएम दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद वे कांग्रेस के आला नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मौसम ठीक न होने की वजह से धान खरीदी प्रभावित हुई है। इसको लेकर किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मौसम ठीक होते ही उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी में तेजी लाई जाएगी। जरूरत पड़ने पर धान खरीदी अवधि को बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। नया रायपुर में 12 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान कल्याण समिति के सदस्यों ने बीजेपी नेताओं से समर्थन लेने से इनकार कर दिया। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरी शंकर श्रीवास को किसानों ने यह कहकर वापस भेज दिया कि बीजेपी के 15 साल के शासन में भी उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया। आय से अधिक संपत्ति मामले में छत्तीसगढ़ के निलंबित एडीजी जीपी सिंह की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। 2 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद ईओडब्ल्यू ने जीपी सिंह को रायपुर में प्रथम एडिशनल सेशन जज लीना अग्रवाल की स्पेशल ईओडब्ल्यू कोर्ट में पेश किया था। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग कॉलेजों में प्रदर्शक और सहायक प्राध्यापकों के 91 पदों पर सीधी भर्ती में पुलिस अभ्यर्थियों की ओर से अधिकारियों के हनन के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर के ओलावृष्टि प्रभावित सेस्टोन और सिया खास गांव का दौरा किया। सीएम यहां प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचे और खराब हो चुकी फसलों का जायजा लेकर अधिकारियों को जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा देने के निर्देश दिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान अशोकनगर जिले के ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने किसानों से बातचीत की और जल्द से जल्द राहत राशि देने का भरोसा दिया। सीएम ने कहा कि ग्रामीणों का जो भी नुकसान हुआ है सरकार भरपाई करेगी। इंदौर के डीएवीवी में परीक्षाएं ऑनलाइन कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन जारी है। विश्वविद्यालय में 18 जनवरी से प्रैक्टिकल पेपर शुरू होंगे जो ऑफलाइन मोड में होंगे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि प्रैक्टिकल और परीक्षाएं ऑनलाइन या ओपन बुक के माध्यम से हो। वही यूनिवर्सिटी प्रबंधन का कहना है कि राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार ही परीक्षा ली जा रही है। कोरबा के एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के 5 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद बैंक को सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि संक्रमण फैलने के बाद भी बैंक प्रबंधन ने एहतियात नहीं बरती और कर्मचारियों से काम करवाया जा रहा था, जिस पर एक्शन लेते हुए नगर निगम ने बैंक को सील कर दिया। ग्वालियर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में एहतियात बरतते हुए जिला कलेक्टर ने शहर के सबसे भीड़ वाले सब्जी मंडी को तोड़कर 11 स्थानों पर मंडी लगाने के निर्देश दिए। साथ ही मास्क नहीं पहनने वालों का चालान भी कटने वाला है। धमतरी के सीएमएचओ ने शहर के निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने पर 4 अस्पतालों पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस कार्रवाई ने निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा दिया। बीजापुर में जवानों ने नक्सलियों को साजिश को नाकाम कर दिया। डीआरजी ने माटवाड़ा बेलचर रोड पर 5 किलो का आईडी बरामद किया, जिसके बाद जवानों की पूरी टीम ने रास्ते पर सर्च ऑपरेशन कर हालातों का जायजा लिया। धमतरी जिले के गुरु थाना क्षेत्र में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला आया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मासूम बच्चे को बहला फुसला कर अपने गाड़ी में बिठाकर सुनसान क्षेत्र में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, जो बच्चे के पड़ोस में ही रहता है। रायगढ़ के भूपदेवपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चौरभाटा में एक महिला की लाश मिली है। महिला की शिनाख्त तब तक नहीं हो पाई है। महिला के गले में धारदार हथियार से चोट के निशान हैं। ऐसी में आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या की गई है। कोरबा में रेत के अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक टीम ने 7 ट्रैक्टरों को जब्त किया। दबिश के दौरान मौके का फायदा उठाकर आरोपी भागने में कामयाब रहे। इधर विभाग की कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस तस्करों की तलाश कर रही है। धार जिले के धर्मपुरी में खेतों में गांजों की खेती करने का खुलासा हुआ। मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस ने किसान के खेत में दबिश दी, दूसरी फसलों के बीच गांजा की बुवाई की गई थी। करीब 4 लाख से ज्यादा कीमत के 430 पौधे जब्त किए गए। वहीं किसान मौके का फायदा उठाकर फरार।
बलरामपुर के वाड्रफनगर थाना क्षेत्र में दो ट्रकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक चालक की मौके पर मौत हो गई, वहीं दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। भोपाल में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। डिवाइडर से टकराने के बाद कार में आग लग गई, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। सारंगगढ़ के फुलझरिया पारा में दो गुटों के बीच मामूली विवाद पर मारपीट हो गई। इस दौरान एक पक्ष ने युवक पर धारदार तलवार से हमला कर दिया। घायल को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। इंदौर लोकायुक्त ने सहकारी दुग्ध संघ के प्रभारी प्रबंधक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। भरत सिंह परिहार ने पीड़ित से पंजीयन कराने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित की शिकायत पर एक्शन लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने अफसर को ट्रैप कर अरेस्ट किया। कटनी की प्रशासनिक टीम ने अवैध रूप से भंडारण कर रखा था 435 क्विंटल धान बरामद किया गया, जिसकी कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक यहाँ के धान खरीदी केंद्रों में उत्तर प्रदेश से अवैध धान लाकर खपाया जा रहा था। जांच जारी है। सरगुजा के बतौली ब्लॉक के शांतिपारा में धान के अवैध भंडारण पर एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की। जमाखोरी की सूचना पर सीतापुर एसडीएम अनमोल विवेक टोपो ने अपनी प्रशासनिक टीम के साथ पहुंचे और प्रशांत अग्रवाल नाम के होलसेलर के गोदाम से 500 बोरी अवैध धान जब्त किया। ग्वालियर में डीडी मॉल के संचालक पर ठगी का आरोप है। पीड़ित ठेकेदार ने शिकायत दर्ज कराई है कि संचालक ने 39 लाख रुपए उधार लिए और उसका ब्याज तक नहीं दिया। वहीं बदले में डीडी मॉल में दुकान देने का वादा किया, लेकिन उससे भी मुकर गए। जशपुर के सन्ना क्षेत्र में पशुओं को चराने गए युवक पर जंगली सुअर ने हमला किया। घायल युवक को इलाज के लिए सन्ना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। मामले की सूचना पर वन विभाग ने युवक के परिजनों को सहायता राशि दी। सरगुजा के मैनपाट क्षेत्र में एक बार फिर हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। बीती रात हाथियों के झुंड ने 2 ग्रामीणों पर हमला किया। नर्मदापुर के सीएचसी में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 6 हाथियों का झुंड अभी भी कंडेराजा और बरडांड के जंगल में मौजूद है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लाए गए नए बाघ का पहली बार पर्यटकों ने दीदार किया। करीब 10 मिनट तक बाघ सैलानियों की गाड़ी के सामने घूमता रहा और फिर उछल हो गया। पर्यटकों ने बाघ के विचरण को कैमरे में कैद किया। सरगुजा में सीतापुर के सोनतराई गोठान में मवेशियों के लिए नेपियर घास का बम्पर उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ की गोठान में करीब 3 एकड़ में नेपियर घास उगाई गई, जिसका उपयोग मवेशियों के चारे के रूप में किया जा रहा है, जो स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए आय का बड़ा जरिया भी है। समूह की महिलाएं 50 रुपए बंडल के चारे को बेच रही हैं। तीसरी लहर में इंदौर एक बार फिर हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1343 नए मामले आए, जिसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 7,000 के पार चली गई है। संक्रमण की दर भी बढ़कर 12% के पार पहुंच गई है। हालांकि 417 मरीज ठीक हुए। कवर्धा में मकर संक्रांति के मौके पर शुक्रवार को वनांचल गांव बेंदा में 1000 से भी ज्यादा पुराने शिव मंदिर में मेले का आयोजन किया गया, जहां आसपास के गांव से बैगा आदिवासी और यादव समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। मेले में यादव समाज के द्वारा राउत नाचा कर लोगों ने मनोरंजन किया। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश के मौसम में देखने को मिल रहा है। बर्फीली हवाओं के चलते एमपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भोपाल का अधिकतम तापमान 19 डिग्री से भी ज्यादा दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई है। कोरोना महामारी के मद्देनजर 5 चुनावी राज्यों में रैलियों, रोड शो और नुक्कड़ सभाओं पर प्रतिबंध को आगे बढ़ाया जाए या इस पर फैसला आज लिया जाएगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने बैठक बुलाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये रोक फिलहाल आगे भी जारी रह सकती है। बीजेपी की 3 दिनों तक चली कोर कमेटी की बैठक के बाद यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 172 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। आज बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को भी चुनाव लड़ाने पर विचार कर रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। अयोध्या की सीट पर योगी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में योगी आदित्यनाथ को अयोध्या सीट से चुनाव लड़ाने को लेकर चर्चा हुई थी। बहरहाल योगी अभी विधान परिषद के सदस्य हैं और 5 बार गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं।
आज भारतीय सेना दिवस है। 15 जनवरी भारत के गौरव को बढ़ाने और सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों के सम्मान का दिन होता है। इस साल भारत का 74वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। बता दें कि 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल ए.के. करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे, जिनकी याद में हर साल इस दिन को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेना दिवस पर आज देश के लिए शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर तीनों सेना के प्रमुखों ने वीर जवानों को नमन किया। आज 74वें सेना दिवस पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी पहले दिन संबोधित करेंगे। 5 दिवसीय ये शिखर सम्मेलन 17 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसमें अन्य वैश्विक नेता भी 2022 के लिए विश्व को लेकर अपने दृष्टिकोण साझा करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने 8 यात्रियों तक के वाहनों के लिए नया मसौदा तैयार किया है। अब 8 यात्रियों तक के वाहनों के लिए न्यूनतम 6 एयरबैग। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया कैपटाउन टेस्ट अफ्रीकी टीम ने 7 विकेट से जीतकर अपने नाम किया। साउथ अफ्रीका ने न सिर्फ तीसरा टेस्ट जीता, बल्कि 3 मैचों की सीरीज पर भी 2-1 से कब्जा किया। कैपटाउन टेस्ट के तीसरे दिन काफी विवाद भी देखने को मिला। डीआरएस और अफ्रीकी ब्रॉडकास्टर को लेकर कई बार विराट कोहली मैदान पर अपना आपा खोते हुए नजर आए। दिल्ली के केडी जादव स्टेडियम में इंडिया बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप खेला जा रहा है। इस बैडमिंटन टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। आकर्षि ने क्वार्टर फाइनल में मालविका बंसोड़ को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। बता दें कि इसके पहले मालविका बंसोड़ ने साइना नेहवाल को हराया था। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 32 करोड़ 40 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55,40,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 26 करोड़ 52 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 5 करोड़ 32 लाख के पार चले गए। देश में अब कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,68,000 नए मामले आए। इस दौरान 1,22,000 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। पिछले 24 घंटे में 402 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 14,17,000 के पार चली गई है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 156 करोड़ 5 लाख के पार चला गया, जिसमें 90 करोड़ 58 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज और 65 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 69 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। देश में अब बूस्टर डोज भी लगाया जा रहा है। देश में अब तक 37,05,715 लोगों ने बूस्टर डोज लगवा लिया। केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। देश में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 4 से 5 दिनों में आईआईटी हैदराबाद के 112 छात्रों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इन सभी छात्रों को आइसोलेशन में रखा गया है। आईआईटी हैदराबाद के अधिकारियों ने बताया कि सभी छात्र कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4,755 नए मामले आए, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 21,387 हो गई है। वहीं कोरोना से शुक्रवार को एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। इधर 1,080 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,153 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 30,862 हो गई। वहीं 5 मरीजों की मौत भी हुई है। साथ ही 4,083 मरीज ठीक हुए। सबसे ज्यादा रायपुर में 1,859 और रायगढ़ में 949 नए मामले आए। तीसरी लहर में इंदौर एक बार फिर हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1343 नए मामले आए, जिसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 7,552 हो गई है। संक्रमण की दर बढ़कर 12.58% हो गई। हालांकि 417 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। रायपुर में आज टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत जिले के 312 केंद्रों में टीकाकरण होगा। इस स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र को टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। महाअभियान के तहत 31,000 से ज्यादा टीनेजर्स को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
बिलासपुर रेल जोन में खरसिया और रॉबर्टसन सेक्शन के बीच चौथी लाइन का कनेक्टिविटी का काम जारी है, जिसके कारण रेलवे ने आज से 26 जनवरी तक 16 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। झारसगुड़ा गोंदिया पैसेंजर, पुरी इंदौर, पुरी वलसाड एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है। वहीं 4 ट्रेनें कुछ घंटों की देरी से रवाना की जाएंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि अफ्रीका में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से आई चौथी लहर अब थमती हुई नजर आ रही है। 6 हफ्ते तक मामलों में तेजी के बाद उन्हें गिरावट आना शुरू हो गई है। WHO ने कहा कि प्रारंभिक आंकड़े इस बात का संकेत देते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में चौथी लहर में तेजी से गिरावट आ रही है और मामलों में कमी आ रही है। अमेरिका में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नए संक्रमितों के मामले में अमेरिका 8 लाख से भी ज्यादा मरीजों के साथ टॉप पर है। अमेरिका में 2127 नई मौतें दर्ज की गई, जो दुनिया भर की नई मौतों की 1/3 से ज्यादा है। एक्टिव केस के मामले में भी अमेरिका टॉप पर है, या 2 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव केस है। अमेरिका में मुफ्त कोविड टेस्ट किट के लिए वेबसाइट की घोषणा की गई है। रैपिड टेस्ट किट के लिए यहां के लोग 19 जनवरी से वेबसाइट पर ऑर्डर कर सकेंगे। हालांकि किट डिलीवर होने में 7 से 12 दिन लगेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने ओमिक्रॉन से निपटने के लिए 100 करोड़ रैपिड किट डिस्ट्रीब्यूट करने का ऐलान किया था। स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन कोरोना संक्रमित हो गई है। एंडरसन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। 54 साल के एंडरसन की पार्टी के कुछ और नेता पहले ही पॉजिटिव आ चुके हैं। इसके पहले स्वीडन के किंग, क्वीन और क्राउन प्रिंसेस भी संक्रमित हो चुके हैं। पाकिस्तान के उत्तरी हिस्से में शुक्रवार को 5.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान के मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। भूकंप का झटका पेशावर, मानशेरा, बालाकोट, चारसादा समेत कई शहरों में महसूस किया गया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने शुक्रवार को देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पेश की, जिसे नागरिक केंद्रित फ्रेमवर्क पर तैयार किया गया। इसमें सैन्य ताकत पर केंद्रित एक आयामी सुरक्षा नीति के बजाय आर्थिक सुरक्षा को केंद्र में रखा गया। पीएम ने कहा कि 100 पन्नों के मौलिक दस्तावेज में राष्ट्रीय सुरक्षा को परिभाषित किया गया है। उत्तर कोरिया ने नए मिसाइल परीक्षणों को लेकर देश के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन पर निशाना साधा। साथ ही चेतावनी दी कि अगर अमेरिका अपने टकराव वाले रुख पर कायम रहता है तो उसके खिलाफ कड़ी और स्पष्ट कार्रवाई की जाएगी। अफगानिस्तान में उज्बेकिस्तान से बिजली की आपूर्ति में 60% की कमी आई है। इसके प्रभाव से देश में बिजली गुल हो गई है। अफगानिस्तान के बिजली निकाय ने कहा कि उज्बेकिस्तान ने एक तरफा फैसला किया और उन्हें इसकी सूची तक नहीं दी गई। इसे लेकर उज्बेकिस्तान ने तकनीकी समस्याओं का हवाला दिया। यूक्रेन में एक बड़ा साइबर हमला हुआ। हैकर्स ने देश की कई सरकारी वेबसाइट्स को निशाना बनाया। हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब देश का रूस के साथ तनाव चल रहा है। रूस के करीब 1 लाख सैनिक हथियारों के साथ यूक्रेन संग लगने वाली सीमा पर तैनात है। अमेरिका ने यूक्रेन पर हमले की आशंका जताई है। मध्य प्रदेश में अप्रैल मई में पंचायत चुनाव का बिगुल बज सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने परिसीमन और वोटर लिस्ट बनाने की टाइमलाइन जारी कर दी है। परिसीमन के लिए 45 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण का मामला सुलझ सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा और राजगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बेमौसम बारिश से नष्ट हुई फसलों का जायजा लेंगे। साथ ही किसानों से मुलाकात भी करने वाले हैं। सीएम दोपहर 12:30 बजे विदिशा के उनारसी कला और छोटी राघोगढ़ गांव पहुंचेंगे। वहीं दोपहर 2 बजे राजगढ़ के छायन गांव में प्रभावित फसलों का जायजा लेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली जाएंगे। सीएम दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद वे कांग्रेस के आला नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मौसम ठीक न होने की वजह से धान खरीदी प्रभावित हुई है। इसको लेकर किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मौसम ठीक होते ही उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी में तेजी लाई जाएगी। जरूरत पड़ने पर धान खरीदी अवधि को बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। नया रायपुर में 12 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान कल्याण समिति के सदस्यों ने बीजेपी नेताओं से समर्थन लेने से इनकार कर दिया। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरीशंकर श्रीवास को किसानों ने ये कहकर वापस भेज दिया कि बीजेपी के 15 साल के शासन में भी उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया। आय से अधिक संपत्ति मामले में छत्तीसगढ़ के निलंबित एडीजी जीपी सिंह की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। 2 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद ईओडब्ल्यू ने जीपी सिंह को रायपुर में प्रथम एडिशनल सेशन जज लीना अग्रवाल की स्पेशल ईओडब्ल्यू कोर्ट में पेश किया था।
सीएम शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर के ओलावृष्टि प्रभावित सिस्टोन और सिया खास गांवों का दौरा किया। सीएम यहां प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचे और खराब हो चुकी फसलों का जायजा लेकर अधिकारियों को जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा देने के निर्देश दिए। सीएम शिवराज ने अशोकनगर जिले के ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया। उन्होंने किसानों से बात की और जल्द से जल्द राहत राशि देने का भरोसा दिया। सीएम ने कहा कि ग्रामीणों का जो भी नुकसान हुआ है सरकार उसकी भरपाई करेगी। इंदौर के डीएवीवी में परीक्षाएं ऑनलाइन कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई का लगातार प्रदर्शन जारी है। विश्वविद्यालय में 18 जनवरी से प्रैक्टिकल पेपर शुरू हो रहे हैं जो ऑफलाइन मोड में होंगे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि प्रैक्टिकल्स और परीक्षाएं ऑनलाइन या ओपन बुक के माध्यम से हो। वहीं यूनिवर्सिटी प्रबंधन का कहना है कि राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार ही परीक्षाएं ली जा रही है। कोरबा के एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के 5 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद बैंक को सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि संक्रमण फैलने के बाद भी बैंक प्रबंधन ने एहतियात नहीं बरती और कर्मचारियों से काम करवाता रहा, जिस पर एक्शन लेते हुए नगर निगम ने बैंक को सील कर दिया। ग्वालियर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में एहतियात बरतते हुए जिला कलेक्टर ने शहर के सबसे भीड़ वाले सब्जी मंडी को तोड़कर 11 स्थानों पर मंडी लगाने के निर्देश दिए। साथ ही मास्क नहीं पहनने वालों का चालान भी काटा जाएगा। धमतरी के सीएमएचओ ने शहर के निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने पर 4 अस्पतालों पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस कार्रवाई ने निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा दिया। बीजापुर में जवानों ने नक्सलियों को साजिश को नाकाम कर दिया। डीआरजी ने माटवाड़ा बेलचर रोड पर 5 किलो का आईडी बरामद किया, जिसके बाद जवानों की पूरी टीम ने रास्ते पर सर्च ऑपरेशन कर हालातों का जायजा लिया। मुरैना के रामपुर थाना क्षेत्र में 2 बदमाशों ने एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश और पैसे के लेन देन के चलते मारपीट की गई। वहीं घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रायगढ़ के भूपदेवपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चारभाटा में एक महिला की लाश मिली। महिला की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। महिला के गले में धारदार हथियार से चोट के निशान हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या कर दी गई है। सारंगढ़ के फुलझरियापारा में 2 गुटों के बीच मामूली विवाद पर मारपीट हो गई। इस दौरान एक पक्ष ने युवक पर धारदार तलवार से हमला कर दिया। घायल को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। धार जिले के धर्मपुरी में खेतों में गांजों की खेती करने का खुलासा हुआ। मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस ने किसान के खेत में दबिश दी तो दूसरी फसलों के बीच गांजे की बुआई की गई थी। करीब 4 लाख से ज्यादा कीमत के 430 पौधे जब्त किए गए। वह किसान मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। सरगुजा के बतौली ब्लॉक के शांतिपारा में धान के अवैध भंडारण पर एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की। जमाखोरी की सूचना पर सीतापुर एसडीएम ने अनमोल विवेक टोपो ने अपनी प्रशासनिक टीम के साथ दबिश दी और प्रशांत अग्रवाल नामक होलसेलर के गोदाम से 500 बोरी अवैध धान जब्त किया। ग्वालियर में डीडी मॉल के संचालक पर ठगी का आरोप है। पीड़ित ठेकेदार ने शिकायत दर्ज कराई है कि संचालक ने 39 लाख रुपए उधार लिए और उसका ब्याज तक नहीं दिया। वही बदले में डीडी मॉल में दुकान देने का वादा किया, लेकिन उससे भी मुकर गए। धमतरी जिले के कुरू थाना क्षेत्र में 7 साल की बच्चे से दुष्कर्म का मामला आया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मासूम बच्चे को बहला फुसलाकर अपनी गाड़ी में बिठाकर सुनसान क्षेत्र में ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, जो बच्चे के पड़ोस में ही रहता था। भोपाल में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। डिवाइडर से टकराने के बाद कार में आग लग गई, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग को सूचना दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जशपुर के सन्ना क्षेत्र में पशुओं को चराने गए युवक पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए सन्ना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। मामले की सूचना पर वन विभाग ने युवक के परिजनों को सहायता राशि दी। धमतरी वन परिक्षेत्र के कोटाभरी और आसपास के क्षेत्रों में तेंदुआ दिखने की बात फैली है, जिसके बाद वन विभाग अलर्ट हो गया है और कोटाभरी गांव के स्कूल को बंद कराया गया। साथ ही वन विभाग ने ग्रामीणों को शाम को घर से बाहर नहीं निकलने और सतर्क रहने की हिदायत दी है। इसके साथ ही तेंदुआ दिखने पर तुरंत सूचना देने को कहा है।
सरगुजा के मैनपाट क्षेत्र में एक बार फिर हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। बीती रात हाथियों के झुंड ने 2 ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिन्हें नर्मदापुर के सीएचसी में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि 6 हाथियों का झुंड अभी भी कंडराजा और बड़डांड के जंगल में मौजूद है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लाए गए नए बाघ का पहली बार पर्यटकों ने दीदार किया। करीब 10 मिनट तक बाघ सैलानियों की गाड़ी के सामने घूमता रहा और फिर ओझल हो गया। पर्यटकों ने बाघ के विचरण को कैमरे में कैद किया। सरगुजा में सीतापुर के सोनतराई गोठान में मवेशियों के लिए नेपियर घास का बम्पर उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ की गोठान में करीब 3 एकड़ में नेपियर घास उगाई गई है, जिसका उपयोग मवेशियों के चारे के रूप में किया जा रहा है, जो स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए आय का बड़ा जरिया भी बना है। समूह की महिलाएं 50 रुपए बंडल तक चारे को बेच रही हैं। कवर्धा में मकर संक्रांति के मौके पर शुक्रवार को वनांचल गांव बेंदा में 1000 से भी ज्यादा पुराने शिव मंदिर में मेले का आयोजन किया गया, जहां आसपास के गांव से बैगा आदिवासी और यादव समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। मेले में यादव समाज के द्वारा राउत नाचा कर लोगों का मनोरंजन भी किया गया। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश के मौसम में देखने को मिल रहा है। बर्फीली हवाओं के चलते एमपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भोपाल का अधिकतम तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई है। गौरेला, पेंडा, मरवाही सहित अमरकंटक इलाके में आज लगातार 8वें दिन भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। इलाके में बारिश के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं अब पूरा इलाका शीत लहर की चपेट में है। जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। वहीं बारिश के बाद ठंड और बढ़ने के आसार हैं। अंबिकापुर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कल दोपहर से शाम तक लगातार बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जताई है। तापमान में गिरावट के कारण ठंड बढ़ने के साथ ही सरगुजा संभाग में घना कोहरा छाया हुआ है। नए मामले आए। तीसरी लहर में इंदौर एक बार फिर हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1343 नए मामले आए, जिसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 7552 हो गई। वहीं संक्रमण की दर बढ़कर 12% से भी ज्यादा हो गई है। हालांकि 417 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। रायपुर में आज टीकाकरण महाअभियान चलेगा, जिसके तहत जिले के 312 केंद्रों में टीकाकरण होगा। स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र को टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। महाअभियान के तहत 31,000 से ज्यादा टीनेजर्स को टीका लगाने का टारगेट है। बिलासपुर रेल जोन में खरसिया और रॉबर्टसन सेक्शन के बीच चौथी लाइन की कनेक्टिविटी का काम जारी है, जिसके कारण रेलवे ने आज से 26 जनवरी तक 16 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। झारसगुड़ा गोंदिया पैसेंजर, पुरी इंदौर, पुरी वलसाड एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं 4 ट्रेनें कुछ घंटों की देरी से रवाना होंगी। कोरोना सेल्फ टेस्टिंग किट पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने इंदौर सीएमएचओ से मुलाकात की है। दरअसल जिले में 10,000 से ज्यादा लोगों ने घर बैठे ही कोरोना की जांच की है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग के पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मेडिकल स्टोर से 10,000 से ज्यादा लोगों ने किट खरीदी है। WHO ने कहा कि अफ्रीका में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से आई चौथी लहर अब थमती नजर आ रही है। 6 हफ्ते तक मामलों में तेजी के बाद इनमें गिरावट आना शुरू हो गई है। WHO ने कहा कि प्रारंभिक आकलन इस बात का संकेत देता है कि दक्षिण अफ्रीका में चौथी लहर में तेजी से गिरावट आ रही है और मामलों में कमी आ रही है। अमेरिका में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नए संक्रमितों के मामले में अमेरिका 8 लाख से भी ज्यादा मरीजों के साथ टॉप पर है। अमेरिका में 2127 नई मौतें दर्ज की गई, जो दुनिया भर की नई मौतों की 1/3 से ज्यादा है। एक्टिव केस के मामले में भी अमेरिका टॉप पर है। यहाँ 2 करोड़ से ज्यादा एक्टिव केस है। अमेरिका में मुफ्त कोविड टेस्ट किट के लिए वेबसाइट की घोषणा की गई है। रैपिड टेस्ट किट के लिए यहाँ के लोग 19 जनवरी से वेबसाइट पर ऑर्डर कर सकेंगे। हालांकि किट डिलीवर होने में 7 से 12 दिन लगेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने ओमिक्रॉन से निपटने के लिए 100 करोड़ रैपिड टेस्ट किट डिस्ट्रीब्यूट करने का ऐलान किया था। स्वीडन के प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन कोरोना संक्रमित पाई गई है। एंडरसन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। 54 साल के एंडरसन की पार्टी के कुछ और नेता भी पहले ही पॉजिटिव आ चुके हैं। इसके पहले स्वीडन के किंग, क्वीन और क्राउन प्रिंसेस भी संक्रमित हुए थे। पाकिस्तान के उत्तरी हिस्से में शुक्रवार को 5.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान के मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। भूकंप का झटका पेशावर, मानशेरा, बालाकोट और चारसादा समेत कई शहरों में महसूस किया गया।
पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने शुक्रवार को देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पेश की, जिसे नागरिक केंद्रित फ्रेमवर्क पर तैयार किया गया। इसमें सैन्य ताकत पर केंद्रित एक आयामी सुरक्षा नीति के बजाय आर्थिक सुरक्षा को केंद्र में रखा गया है। पीएम ने कहा कि 100 पन्नों के मौलिक दस्तावेज में राष्ट्रीय सुरक्षा को परिभाषित किया गया है। उत्तर कोरिया ने नए मिसाइल परीक्षणों को लेकर देश के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन पर निशाना साधा। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका अपने टकराव वाले रुख पर कायम रहता है तो उसके खिलाफ कड़ी और स्पष्ट कार्रवाई की जाएगी। अफगानिस्तान में उज्बेकिस्तान से बिजली की आपूर्ति में 60% की कमी आई है। इसके प्रभाव से देश में बिजली गुल हो गई है। अफगानिस्तान के बिजली निकाय ने कहा कि उज्बेकिस्तान ने एक तरफा फैसला किया और उन्हें इसकी सूचना तक नहीं दी। इसे लेकर उज्बेकिस्तान ने तकनीकी समस्याओं का हवाला दिया। यूक्रेन में एक बड़ा साइबर हमला हुआ। हैकर्स ने देश की कई सरकारी वेबसाइट्स को निशाना बनाया। हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब देश का रूस के साथ तनाव चल रहा है। रूस के करीब 1 लाख सैनिक हथियारों के साथ यूक्रेन संग लगने वाली सीमा पर तैनात है। अमेरिका ने यूक्रेन पर हमले की आशंका जताई है। इंग्लैंड के बगीचों से भारत की 10वीं सदी की एक प्राचीन मूर्ति मिली। मूर्ति को मकर संक्रांति के अवसर पर शुक्रवार को भारत को सौंप दिया गया। बता दें कि इस मूर्ति को 40 साल पहले उत्तर प्रदेश के एक गांव के मंदिर से हटा दिया गया था। ये मूर्ति बुंदेलखंड के बादा जिले में लोखड़ी मंदिर में स्थापित एक योगिनी का हिस्सा है, जिसे अब नई दिल्ली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश में अप्रैल महीने में पंचायत चुनाव का बिगुल बज सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने परिसीमन और वोटर लिस्ट बनाने की टाइमलाइन जारी कर दी है। परिसीमन के लिए 45 दिन का समय दिया गया है। इसी दौरान उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण का मामला सुलझ सकता है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मौसम ठीक न होने की वजह से धान खरीदी प्रभावित हुई है। इसको लेकर किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मौसम ठीक होते ही उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी में तेजी लाई जाएगी और जरूरत पड़ने पर धान खरीदी अवधि को बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। नया रायपुर में 12 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान कल्याण समिति के सदस्यों ने बीजेपी नेताओं से समर्थन लेने से इनकार कर दिया। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरी शंकर श्रीवास को किसानों ने ये कहकर वापस भेज दिया कि बीजेपी के 15 साल के शासन में भी उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया था। अधिवक्ता संघ ने डोंगरगढ़ को जिला बनाने की मांग की है, जिसके लिए कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द डोंगरगढ़ को जिला बनाने की मांग की है। बता दें कि अभी डोंगरगढ़ राजनांदगांव जिले का एक तहसील है। ग्वालियर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में एहतियात बरतते हुए जिला कलेक्टर ने शहर के सबसे भीड़ वाले सब्जी मंडी को तोड़कर 11 स्थानों पर मंडी लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। धमतरी के सेमेचो ने शहर के निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने पर 4 अस्पतालों पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस कार्रवाई ने निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा दिया। बीजापुर में जवानों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। डीआरजी ने माटवाड़ा बेलचर रोड पर 5 किलो का आईडी बरामद किया, जिसके बाद जवानों की पूरी टीम ने रास्ते पर सर्च ऑपरेशन कर हालातों का जायजा लिया। मुरैना के रामपुर थाना क्षेत्र में 2 बदमाशों ने एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश और पैसे की लेन देन के चलते मारपीट की गई। वहीं घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रायगढ़ के भूपदेवपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चारभाटा में एक महिला की लाश मिली है। महिला की शिनाख्त तब तक नहीं हो पाई है। महिला के गले में धारदार हथियार से चोट के निशान हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या कर दी गई है। सारंगढ़ के फुलझरियापारा में 2 गुटों के बीच मामूली विवाद पर मारपीट हो गई। इस दौरान एक पक्ष ने युवक पर धारदार तलवार से हमला कर दिया। घायल को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। धार जिले के धर्मपुरी में खेतों में गांजों की खेती करने का खुलासा हुआ। मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस ने किसान के खेत में दबिश दी तो दूसरी फसलों के बीच गांजे की बुआई की गई थी। करीब 4 लाख से ज्यादा कीमत के 430 पौधे जब्त किए गए हैं। वहीं किसान मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए।
सरगुजा के बतौली ब्लॉक के शांतिपारा में धान के अवैध भंडारण पर एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की। जमाखोरी की सूचना पर सीतापुर एसडीएम ने अनमोल विवेक चोप्पो ने अपनी प्रशासनिक टीम के साथ दबिश दी और प्रशांत अग्रवाल नाम के होलसेलर के गोदाम से 500 बोरी अवैध धान जब्त किया। ग्वालियर में डीडी मॉल के संचालक पर ठगी का आरोप में पीड़ित ठेकेदार ने शिकायत दर्ज कराई है कि संचालक ने 39 लाख रुपए उधार लिए और उसका ब्याज तक नहीं। धमतरी जिले के कुरू थाना क्षेत्र में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर अपनी गाड़ी में बिठाकर सुनसान क्षेत्र में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि बच्चे के पड़ोस में ही रहता था। गौरेला के लमना गांव में मासूम बच्चों के मजदूरी करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो गौरेला जनपद के लमना गांव का है, जहां मनरेगा योजना के तहत तालाब गहरीकरण में बाल मजदूरों से काम कराने का मामला आया है, जिसमें बच्चे मिट्टी ढोते हुए नजर आए। वहीं मामले पर स्थानीय लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। भोपाल में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। डिवाइडर से टकराने के बाद कार में आग लग गई, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल विभाग को भी इसकी सूचना दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बिलासपुर के शनिचरी बाजार के किराना दुकान में 60,000 की चोरी का मामला आया। हालांकि वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जिसके आधार पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जशपुर के सन्ना क्षेत्र में पशुओं को चराने गए युवक पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए सन्ना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। मामले की सूचना पर वन विभाग ने युवक के परिजनों को सहायता राशि दी। धमतरी वन परिक्षेत्र के कोटा भर्री और आसपास के क्षेत्रों में तेंदुआ दिखने की बात फैली है, जिसके बाद वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर आ गई है और कोटा भर्री गांव के स्कूलों को बंद कर दिया गया। साथ ही वन विभाग ने ग्रामीणों को शाम को घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी है। इसके साथ ही तेंदुआ दिखने पर तुरंत सूचना देने को कहा है। सरगुजा के मैनपाट क्षेत्र में एक बार फिर हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। बीती रात हाथियों के झुंड ने 2 ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिन्हें नर्मदापुर के सीएचसी में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि 6 हाथियों का झुंड अभी भी कंडराजा और बरडांड के जंगल में मौजूद है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लाए गए नए बाघ का पहली बार पर्यटकों ने दीदार किया। करीब 10 मिनट तक बाघ सैलानियों की गाड़ी के सामने घूमता रहा और फिर ओझल हो गया। पर्यटकों ने बाघ के विचरण को कैमरे में कैद किया। सरगुजा संभाग में धान का उठाव धीमी रफ्तार से हो रहा है। यहाँ करोड़ों का धान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। वहीं लगातार हो रही बेमौसम बारिश के कारण धान के खराब होने की आशंका है। बता दें कि शुक्रवार को सरगुजा संभाग में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जताई है। सरगुजा में सीतापुर के सोनतराई गोठान में मवेशियों के नेपियर घास का बम्पर उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ की गोठान में करीब 3 एकड़ में नेपियर घास उगाई गई है, जिसका उपयोग मवेशियों के चारे के रूप में किया जा रहा है, जो स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए आय का बड़ा जरिया भी बना है। समूह की महिलाएं 50 रुपए बंडल तक चारे को बेच रही है। कवर्धा में मकर संक्रांति के मौके पर शुक्रवार को वनांचल गांव बिंदा में 1000 से भी ज्यादा पुराने शिव मंदिर में मेले का आयोजन किया गया, जहां आसपास के गांव में बैगा आदिवासी और यादव समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। मेले में यादव समाज के द्वारा राउत नाचा कर लोगों का मनोरंजन किया गया। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश के मौसम में देखने को मिल रहा है। बर्फीली हवाओं के चलते एमपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भोपाल का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही सहित अमरकंटक इलाके में आज लगातार 8वें दिन भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। इलाके में बारिश के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं अब पूरा इलाका शीत लहर की चपेट में है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। वहीं बारिश के बाद ठंड और बढ़ने के आसार है। अंबिकापुर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कल दोपहर से शाम तक लगातार बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जताई है। तापमान में गिरावट के कारण ठंड बढ़ने के साथ ही सरगुजा संभाग में घना कोहरा छाया हुआ है। भारी ठंड के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित है।